इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एक रहस्यमय बीमारी, जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रहस्यमय बीमारी का मामला सामने आया है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि बच्चे तो पैदा हो रहे हैं सही सलामत, स्वस्थ, लेकिन कुछ महीनों के बाद विकलांगता की शिकायतें देखने को मिल रही हैं। और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनके मानसिक तौर पर भी वो अस्वस्थ हो रहे हैं। और ऐसे में जंजीरों में जकड़कर माता पिता को रखना पड़ रहा है। गरीबी है और गरीबी की वजह से इलाज उनका सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। गाजीपुर जिले के कई ऐसे गांव हैं और गाजीपुर शहर से सटे हुए कई गांव हैं जहां पर इस तरह के मामले सामने आए। गाजीपुर के मनिहारी सदर और देवकली ब्लॉक के कई गांव हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। और ये जब मामला सामने आया उसके बाद से प्रशासन हरकत में आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये बच्चे जन्म के समय पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें तेज बुखार होता है और फिर वो दिव्यांग हो जाते हैं। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन अब हरकत में आया है। डीएम ने इस मामले में जांच और इलाज के लिए सीएमओ को आदेश दिया है। सीएमओ की एक टीम वही वहां गांव में पहुंची और वहां जाकर जांच भी सीएमओ की टीम ने शुरू की है। डीएम अविनाश कुमार ने प्राथमिक जांच में वायरल और फीवर और साथ ही प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की आशंका जताई है। ये पूरा जो मामला है, हम आपको ये बता दें कि ये गाजीपुर जिले का है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कई गांव हैं जहां पर इस तरह की शिकायतें आई हैं। गाजीपुर शहर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है फतेउल्लाहपुर। वहां के बहादीपुर गांव में 4 बच्चे, मनिहार ब्लॉक के हरिहरपुर में 4, हाला गांव में 6, देवकली ब्लॉक के शिकारपुर में 8, धारी कला में 4, तारडी में 7, सदर ब्लॉक के भौराहा में 2, बुढ़नपुर में 2, राठौली सराय में 4, खिजरीपुर और खुटन में 1-1 बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। और इस बीमारी के बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले बच्चे जो हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के समय वो स्वस्थ रहते हैं, कुछ दिनों के बाद उन्हें बुखार आता है, बुखार का झटका और फिर दिव्यांगता के वो शिकार हो जा रहे हैं। इस बीमारी के कारण मानसिक रूप से भी वो कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसके बाद उन्हें संभालना उनके माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पैरों में जंजीरें, आप देख सकते हैं कि पैर में जंजीर बांध दिया जाता है, रस्सी से पैरों को बांध दिया जाता है ताकि बच्चे इधर उधर न भटक जाएं, भाग न पाएं। और उनका लालन पालन इस तरह से करना पड़ रहा है, मजबूरी है। ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद राज्यपाल को भी लिखा गया, राज्यपाल की तरफ से निर्देश दिया गया। और उसके बाद अब जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा ने जो निर्देश दिया उसके बाद अब जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और वहां पर हेल्थ कैंप भी लगाया जा रहा। अभी जो आशंका जताई जा रही है डीएम के द्वारा, जो प्राथमिक जांच हुई है उसके हिसाब से कि जो वायरल फीवर है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, उसको लेकर ये हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद में फिर एक बार उजागर हुई है। हम खड़े हैं गांव बहादीपुर में, जहां पर जिस बच्ची का जो मकान है वहां पर हम आए हैं। और ये कहना है परिवार वालों का कि बच्ची सही थी, लेकिन आखिर हुआ क्या, हम सीधे वीडियो के माध्यम से आपको इंडिया वॉइस के कैमरे पे दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है? सोनी। आपकी बच्ची कब? 3 साल बाद भैया बीमार पड़ा। बच्ची 3 साल पहले सही रहा, 3 साल बीमार रहा। दवाई करवनी, गाजीपुर करवनी, बनारसो करवले बाणी, सैतोपुर करवनी। जब पापा रहा तब दवाई चलत 10 साल का छूटे लिया, 10-12 साल होगा। मतलब हाँ, पापा बीमारिया रहा, बैठा ठाकुर गए ना, बीमारे खोखी की दमा से मर गई ना। हमन का दावा ना होला भैया, मतलब गरीब है जा, हमन का दावा ना होला भैया। हमन के कहाँ से पाजी, 2 लड़का हुआ, दोनों अलग हुआ, दोनों मटकम करके अपन बच्चा जिया वाला। अच्छा, इससे पहले जब बच्ची आपकी पैदा हुई तो सही थी? सही रहा, 3 साल सही रहा। 3 साल दौड़ा, खेलना, खा, बापा माई कुल का। हम गरीब है भैया, हमन का ना दवा सफर बना होत बना के बच्ची के कुछ न पिलसी मिला, न आवास मिलल बा,
न कोनो आधार बा हम का कर। अच्छा, जब आपकी बच्ची इस बीमारी से पीड़ित थी तो क्या कोई आया यहाँ पे देखने के लिए, कुछ हुआ? नहीं केहू ना देखले, हम अपने ले गए नहीं करौले दवाई, जब तक शक्ति चलल करौला, मर गई ना हमारा ना गरीब है भैया, ना खेती बाड़ी में आन कर कह के रोपनी सोहनी कपन कर बाड़ी, बच्चा जियावत बाड़ी। दोस्तों, इस गांव की कुछ बच्चियां ऐसी नहीं हैं, कुछ कुछ दूरी पर जैसे जैसे आप जाते हैं ऐसी बच्चियां मिल जाती हैं। फिर एक बार तस्वीरों में इस बच्ची को दिखा रहा हूं, और जरूर हम गाजीपुर जनपद के जो सक्षम अधिकारी हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको वीडियो को दिखाने का हमारा यही है। आपका क्या नाम पड़ी? कौन सा? बच्ची आपकी अच्छी थी, कब ऐसे बीमार पड़ गई? 3 साल बाद 3 साल बाद भैया बना की मतलब बुखार आयल, सुई दवाई कुल करत रहली ना भइल ठीक, फिर ले गली कुड़ेसल से लेकर दवाई करौल, सदर से करौली जा, फिर ते सदियाबाद से करावल गल, कहीं से सुरावत ना भइल, लड़का का बाप का गोड़ टूट गए, एतु हो गई ना, लड़की का दावा छूट गई। पैसे तनी सपरल होता नहीं, हम अपन माली से तो कैले, बाकी लड़की सुधार में ना आयल, फिर बाप मटकन काम करे ना, खेती न मर गिरती है, ईटा का काम करना बाप, आई गोर से पैगर हुआ। क्या नाम है? बेराम बिलास। अब बच्ची का क्या नाम? उनका सोनी, माई का नाम मीरा। पैसा नहीं है इलाज के लिए? पैसा नहीं भैया, जब सफर तो कैली ना सफर ना भैया। देखिए, बूढ़ी आंखें, आप दादी हैं, बूढ़ी आंखें दोस्तों देखिए फफक के रो रही हैं, ये फफक कर रो रही हैं, आंखों में वो सैलाब। गाजीपुर जनपद का वीडियो है, जहां जो भी देख रहा है हैरान है कि जनपद में ये क्या हो गया, ये आंसू। बनना भैया, बस प्रधान जी जमीन दिले बना हुआ, बना के 2 मकान लेके लड़कन के कमा किया तो चले उसने, लेकिन विकलांग हो गल, बापो पैगर हो गल, मटकन का काम महतारी है लेके करी, वही ईटा पाथी महतारी संगे संगे, यहाँ लगी ता वही रह तो कुछ करब नहीं था। अभी आप क्या कहेंगे प्रशासन से आपकी बच्ची अच्छी हो जाए? ठीक है भैया, बस हम चाहते हैं कि लड़की का कुछ आधार बन जा, न ओकर पेंशन बन भइले, न ओकर कुछ भल बा, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, न कोई इलाज करे वाला आएगा, कोई न कैले इलाज आज तक से बस हो गया। आप क्या कहेंगी? मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, योगी बाबा साहब क्या कहती? योगी बाबा तो जब अपन शक्ति में बेचारू करत हुई तो करत हुई, अब तो अब जब हम ना आए तो कैल बानी तक का बताई भैया, गरीब आदमी के तो बहुत बुझत हम भैया, बाकी अब जब जनता तो कर तब ना। अभी बच्ची के इलाज के लिए पैसे आप लोग बेहद गरीब है? गरीब है हम, ना होगा भाई कोई ना, ये तो कैले सहारता कोई ना भला। वही दोस्तों, सीधे थोड़ा सा देखिए, मैं फिर बात करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे माता जी। जी माता जी, क्या करें आप? वो भैया पैसा बगैर ना दवा हो पावल, बच्चिन का गरीब है, यहाँ गरीब बाण जा भैया, हुआ बनी मजूरी करे के बाद, खाए के बाद तो खाल जी की दवा करावल जी, तबले पापा रहा तबले दर्द दवाई वो मटका मका काम करे, तबले कहाँ हमारे के दर्द दवाई वो बंद हो गई, 12 साल का दवाई बंद है। दोस्तों, जो ये बूढ़ी माँ बता रही है, आंसुओं का वो सैलाब, और आंसू थम नहीं रहे। गाजीपुर जनपद का ये इलाका है, देखिए फिर एक बार वो बूढ़ी आंखें आज पसरा सी गई हैं और रो रही हैं, और यही विनती है कि इनकी जो मैं कहूँ ये दादी हैं और लगातार रो रही। जंगल नहीं भैया, बहुत लड़की के लेके लड़का मर दौड़ल, जब लड़का गिर गल गोड़ से पैर से तंग हो गल, दोनों हड्डी फट गई, नासा पड़ल, लड़की का दवा छूट गई, जहाँ ले शक्ति चल तहाँ ले कैली दवा दूर लेके यहाँ दवल नहीं जा, जब नासा पड़ल त ना तो बोल ओकरी आधार कोई न आए, केहू को चाहे धान होकर चाहे प्रधान होकर चाहे केहू ना सहायता भयल है। बच्चियां बोल लेती है? हाँ बोले ले। बेटा आपका क्या नाम है? अमिता। तो अभी आपके बेटा मदद के लिए कोई नहीं आया? ना भैया, सिद्धार्थ भैया कोई नहीं हुआ, काहे कोई। अच्छा, सिद्धार्थ भी आए थे? सिद्धार्थ राय भैया करत सिद्धार्थ भैया को आप ढूंढ रही हैं? रोज बैठ के ढूंढी नहीं। दोस्तों, गाजीपुर जनपद का ये इलाका, लेकिन जो बच्ची ने कहा, समाजसेवी सिद्धार्थ राय की ये पहल है। गाजीपुर जनपद में जो लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन जो भी सुन रहा है, मासूम ये आंखें, बूढ़ी आंखें पथरा सी गई हैं, हमारी बच्चियों का इलाज हो जाए।
गाजीपुर जनपद में जब से ये खबरें आई लगातार मैं कहूं बस यही है कि इनकी आंखों के उस आंसू को कौन पूछेगा। मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस के लिए। कोई रहस्यमयी बीमारी ऐसा सच कुछ नहीं है उसमें। एक ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ संज्ञान में लाई गई थी और लोगों ने मिलकर भी मुझे अवगत कराया था कि मनिहारी, सदर और देवकली ब्लॉक के लगभग 15-20 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे कतिपय बच्चों में दिव्यांगता की दिव्यांगता परिलक्षित हुई है और उसके संबंध में मैंने सीएमओ और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को फील्ड इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। उसमें जो तथ्य जो प्रथम दृष्टि आए हैं और जो बच्चों की जांच करने पे आए हैं कि वो संभवतः प्रेगनेंसी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या फिर जो अन्य तरीके के जो वायरल बुखार होते हैं उनकी वजह से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उसके लिए फिर भी मैंने आगे अग्रिम आदेश ये दिए हैं कि आप लोग उसमें मेडिकल कैंप लगाएं, जो बच्चों को दवा दी जा सकती है वो दें। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को जो सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जा सकती है, वहाँ पे वयस्क और अवयस्क दोनों हैं, मतलब केवल बच्चे ही नहीं हैं, वहाँ पे अवयस्क और वयस्क सब कुछ लोगों में देखा है। तो वो सुविधाएं जो दी जा सकती हैं उसके लिए भी बोला है और वो मेडिकल टीम ने और इन लोगों ने आज से कार्य शुरू कर दिया है। कुछ के संबंध में सीएमओ ने ये भी बताया था कि उनको जैसे कोई अगर सेरेब्रल पाल्सी के भी कुछ बच्चे पाए गए थे तो वो भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है, तो उसके लिए भी निर्देशित किया है कि उनको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उनको दिखाया जाए और जो उचित उनको चिकित्सीय सुविधा दी जा सकती है वो उपलब्ध कराई जाए। तो वो जो चीज़ जो बताई गई है इसी के लिए मैंने कहा आपसे कि इसमें कई अलग रीजंस हो सकते हैं, मतलब वो मेडिकल रीजंस ही हैं, कोई रहस्यमयी ऐसे नहीं है जो गलत तरीके से जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है। उसमें रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को बीमार हुआ, किसी कारणवश बीमार हुआ, जैसे पहले जब लगभग 8-10 साल पहले ये स्थिति थी कि कई जिलों में जेईई और एईएस के भी कई बच्चे पाए जाते थे जिसकी वजह से होती, तो जो हम लोगों को जो उन्होंने उपलब्ध कराई थी उसमें हमने कई बच्चों के देखे थे जिसमें 10 वर्ष से ऊपर के भी बच्चे थे। तो वो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से कई बच्चों में समस्या होती थी, जिस पे काफ़ी जब सफाई अभियान और ये सब स्वच्छ भारत अभियान और ये सब चला तो उसको काफ़ी हद तक हम लोग इराडिकेट करने में सफल रहे हैं। इराडिकेट नहीं मतलब नियंत्रण करने में हम लोग सफल रहे हैं। परंतु ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इतने सालों वर्ष बाद भी बताया गया है कि वो है, कोई नई बीमारी ऐसा सच उनके समक्ष नहीं प्रस्तुत हुई है, फिर भी मेडिकल टीम को बोला है कि आप वहाँ पर जाके पुनः एक बार उस गांव में जाके चेक करें, रादर देन कि अलग अलग जगह पे एक पर्टिकुलर गांव में, जिस गांव में समस्या है, ये भी संभव हो सकता है कि उस गांव में कोई अन्य बीमारी की वजह से हुआ। तो क्या कारण था वो उन्होंने प्रथम दृष्टया जो बताया है वो मैंने आपको बताया। अभी हम लोग डिटेल भी कर रहे हैं और जो उनकी संभवतः मदद की जा सकती है वो हम करें। तो ये गाजीपुर का पूरा मामला है। गाजीपुर के कई गांव इससे प्रभावित हैं और उसके बाद अब जांच की बात हो रही है कि अब टेस्ट किया जाएगा और फिर उसमें सामने आएगा। लेकिन सवाल एक ये भी है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और विकसित उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा के बारे में ये कहा जा रहा है कि हम उसमें बहुत हम बेहतर कर रहे हैं, तो एक सवाल ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, पंचायत लेवल पर चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं जानकारी मिल पाती है? इस तरह के जब रोग हो रहे हैं और कई महीनों से लंबे समय से इस तरह का पूरा गांव प्रभावित हो रहा है, तो उनको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। ये नहीं कि जब हम सवाल उठाएं और हम जानकारी दें तो फिर उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हो। बहरहाल अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य महकमा की तरफ से अब इसको गंभीरता से लिया गया है और इसका निदान खोजा जाएगा, जो समस्या है उसका समाधान, और जो रोग है उस रोग को खत्म करने के लिए, उसे इरेडिकेट करने के लिए अब प्रयास किए जाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया और अचानक हवा में डगमगाया और शहर के बीचों बीच ये गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को बचाया। फिलहाल अभी ये साफ नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कितने लोग सवार थे। यह हादसा बुधवार दोपहर केपी कॉलेज के पीछे हुआ, यानी आज दोपहर की यह घटना है। स्थानीय लोगों ने
घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी और इसके बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, हालात का जायजा प्रशासन की टीम ले रही है। प्रत्यक्षदर्शी पद्म सिंह ने बताया कि स्कूल कैंपस में वो लोग थे, तभी रॉकेट जैसी आवाज आई और आवाज सुनकर जब वो वहां पहुंचे तो देखा कुछ लोग दलदल में फंसे हुए हैं। तालाब में से 3 लोगों को बाहर निकाला गया। एयरफोर्स का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था। इंजन फेल होने की वजह से ये बताया जा रहा है कि वो तालाब में गिर गया। एयरक्राफ्ट हवा में काफी देर तक घूमता रहा और फिर वो गिरा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसमें 2 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। संगम नगरी प्रयागराज में आज एक एयरक्राफ्ट जो है वो ज़मीन पर आ गिरा है। ये देखिए, आप यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आबादी नहीं है, एक पोखरा है, तालाब है, उसी में ये आकर गिरा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो इस पे पायलट थे वो सुरक्षित निकल गए हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा है, उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं लगा था ये किस तरह से दुर्घटना हुआ, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लोग आपको कैसे जानकारी मिली? सर मैं अभी बाहर था अभी। ये सर हम लोग यहीं से हैं। जब पायलट इधर देखिए, जब इधर से प्लेन आई और यहाँ आवाज़ हुआ जोर से धमाका, वहाँ गिरा तो वहाँ प्लेन के अंदर 2 लोग, 2 पायलट थे, तो उन्होंने हाथ हिलाया खिड़की से। उधर से दोनों यहाँ के स्थानीय लोग गए, उनको निकाल के उधर सूखे में ले गए, दोनों पायलट। स्थानीय लोगों ने काफी मदद। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस घटना के बाद देखने के लिए जुटे हुए हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी पहुँच चुके हैं, जो कह सकते हैं कि अब इस शुरुआती जांच की जा रही है, मामला क्या है। और अभी उनको जो पायलट है, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी फिलहाल पूरी जानकारी नहीं निकल कर आई कि दुर्घटना किस तरह से हुई, लेकिन ये राहत ज़रूर बताई जा रही है कि जिस जगह पर ये गिरा है वो आबादी से थोड़ा दूर था, इसलिए चूँकि थोड़ी दूर पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन माघ मेले का हो रहा है। और ऐसे में इस तरह से देखिए, सेना के हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है यहाँ पे राउंड कर रहा है। ये लगातार सेना के हेलीकॉप्टर है, ये इलाके से ही कहीं पर कोई ऊपर जाके फिलहाल मौके पर जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिस बल है, वो पहुँच चुका है और चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। लोगों को वहाँ पर जो घटना है उन्हें थोड़ा दूर किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में अब जांच करके ही पता चल पाएगा कि इस घटना के पीछे क्या वजह है। लेकिन फिलहाल अभी राहत इतनी है कि ज़्यादा किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। और अब बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। उनको समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी सामने आए। अजय राय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उनकी लड़ाई में समर्थन दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रयागराज में माघ मेले के दौरान वहां पर पहुंचे उनसे मिलने के लिए और उनके साथ कई और भी लोग मौजूद थे। अचानक उनकी उपस्थिति से माघ मेले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्थानीय लोग और मीडिया भी इस मुलाकात में वहां पर इसको कवर करने के लिए था। काफी भीड़ थी। नेताओं के इस कदम से राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा शुरू हो गई। और अब बात करते हैं संभल की। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 3 मंजिला मकान को कुर्क किया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल के साथ अपर पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार भी मौजूद थे। तहसीलदार ने बताया कि शारिक साठा की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया है और इस क्रम में उनके मकान पर भी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने यह कदम अपराधियों के खिलाफ सख्ती का संदेश देने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया। ये 84 BNS में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है और फरार अभियुक्त के इस मकान को आइडेंटिफाई किया गया था और इसके संबंध में माननीय न्यायालय का आदेश जो प्राप्त हुआ है, आज उसका अनुपालन मौके पर कराया जा रहा है। जगह पर किया जाएगा, कितना मंजिला मकान
इस पूरे मकान में अभियुक्त का जो अंश है उसके अंश तक कुर्की की जाएगी। जिला जेल प्रतापगढ़ में एचआईवी संक्रमण का मामला सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले जेल भेजे गए 13 बंदियों में से 7 की प्राथमिक जांच में एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी के ब्लड सैंपल की पुष्टि के लिए लैब भेज दिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद जेल प्रशासन ने एहतियातन पॉजिटिव पाए गए बंदियों को अन्य कैदियों से अलग बैरकों में शिफ्ट कर दिया गया और आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल लागू किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अचलपुर मोहल्ले से जुड़ा हुआ है, जहां रविवार को 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को जेल भेजा था। जेल पहुंचने के बाद सुरक्षा कारणों से सभी कैदियों की स्वास्थ्य जांच कराई गई। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जेल में बंद 7 किन्नरों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट में एचआईवी पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि रविवार को किन्नरों के 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ था, जिसमें नगर कोतवाली की पुलिस सहित अन्य थानों की भी पुलिस आई थी और उन्हें नगर कोतवाली लाया गया। पूछताछ में पता चला कि वर्चस्व मामला था, जो कई वर्ष से यह चल रहा था। रविवार को जमकर मारपीट हुई थी तो किन्नरों को नगर कोतवाली लाया गया, जहां पर मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिसमें 13 किन्नर शामिल थे। तो वहीं 7 किन्नरों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आई है। जेल अधीक्षक द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 7 किन्नरों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट में अभी एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और अभी लैब की रिपोर्ट आनी बाकी है और 7 किन्नरों को अलग बैरक में रखा गया है और रिपोर्ट के आने के पश्चात प्रशासनिक और मेडिकल कार्रवाई की जाएगी। अतुल यादव, इंडिया वॉइस, प्रतापगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।